सब भाइयों से राम राम, प्रेम भरा राम राम, नमस्कार। आज के ज़माने में सब अपने युवा लोग, बुजुर्ग सब बोलते हैं ज़मानो बदल गयो, टेम बदल गयो। मैं मेरे भाई बंधुओं से और बुजुर्गों से, युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या टाइम बदल गया है? क्या समय बदल गया है? क्या हवा बदल गई है? जैसे पृथ्वी का विसरा, इस पृथ्वी आकाश जब मंडान हुआ और सूर्य स्थित होने शुरू हुए तो ये पूरब में ही सूर्य उदय होता और पश्चिम में ही अस्त होता। आज दिन ही वो पूरब में ही उदय होता है और पश्चिम में ही अस्त होता है। गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु, तीन ऋतुएं हैं। पहले ही थी, अभी है, आज दिन भी मौजूद है। क्या भाई बंधुओं परिवर्तन हुआ है? जैसे बुजुर्ग लोग होते, ये टाइम और जमाना कुछ नहीं बदला है, हर इंसान की भावना बदली है। हर इंसान के भावना के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ये मेरे भाई बंधुओं परिवर्तन मत करो, जो पहले था वैसे रहने दीजिए। अपने चाय बनाओ, इसका नाम अंग्रेजी चाय। ये अंग्रेजों ने लाके भारत में शुरुआत किया तो ये होती भारत के अंदर है, परंतु इसका नाम अंग्रेजी क्यों है? इसको चालू अंग्रेजों ने किया। पहले हर बुजुर्ग इंसान का आदर करते, उसका बहुत हर इंसान आदर करता, और बुजुर्ग कोई भी दूसरा भी आ जाता उसका भी बड़ा आदर करता, बड़ा प्रेम करता। वो प्रेम और आदर चला गया है। वो परिवर्तन अपने आप किया है। अपने घरों के अंदर कोई बच्चा है, बच्चियों है, थोड़ा बहुत ये सही नहीं चलता है तो उसको डांटना चाहिए, उसको रास्ता सही बताना चाहिए। ये शिक्षा माता पिता के देने का हक बनता है। बड़ा भाई होता है उसको हक बनता है, जो बड़ी भाभी है तो उसका हक बनता है। तो सही रास्ता बताना, सही कहना उसकी जगह हर मनुष्य के जबान पे। अभी तो टाइम बदल गया, समय बदल गया। क्या समय बदल गया? क्या टाइम बदल गया? वही टाइम है, वही समय है, वही दिन होता है, वही रात है। दिन अस्त होता है, रात पड़ती है और तारा मंडली उगती है और सवेरा होता है तो सूर्य निकलता है। जब अंधेरा उजाला होता है तो अंधेरा मिट जाता है। जो आज सतयुग से लेके आज दिन तक वही परंपरा चल रही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वही टाइम है, वही समय है, वही तरीका है, वही रात दिन का तरीका है। वही सूर्य चंद्रमा टाइम पर उगते हैं और टाइम पे अस्त होते हैं। वो अपनी भावनाओं और अपने ये अपना परिवार को संभालने का हक बनता है, वो संभालना छोड़ दिया है। उसको सही रास्ता दिखाना छोड़ दिया है। कोई गलत चलता है तो उसको डांट के रखना और उसको सही रास्ता दिखाना। अपने एक से नहीं है तो पूरा परिवार इकट्ठे होके उसको रास्ता दिखाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। परिवार से नहीं ढब जाए तो पूरा अपना इलाका है, अपना एरिया है, अपना कुटुंब है, सब इकट्ठे होके अकेला क्या करेगा? और उसमें भी सही रास्ता बताना धर्म बनता है। गलत बताते हो तो पाप होता है। सही रास्ता बताने, भटका हुए को रास्ता बताना और सही रास्ते बताने का पुण्य है और धर्म है। वो अपने धर्म से लोग भटक रहे हैं, अपने धर्म के रास्ते से भटक रहे हैं। समय और कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। और मेरे युवा लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने
माता पिता की इज्जत रखिए और सबकी इज्जत रखिए। अपना जो पहले अपना परिवार चलता है, अपना गोत्र है, अपना कुटुंब है, तो कुटुंब की इज्जत होती है, तो उस इज्जत के आधार पे चलिए और अपनी जो मान मर्यादा है उसमें रहिए और उस पे चलिए और कभी भी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। और माता पिता की इज्जत करिए, बुजुर्ग लोगों की इज्जत करिए, दादा दादी की इज्जत करिए, सबकी इज्जत करिए और उसकी सलाह के अनुसार चलिए और सब आपको कोई ये टाइम परिवर्तन का नहीं दिखेगा। जो पहले वही चलता है, वही चल रहा है। ये तो अपन आप ही ये अपने के अंदर बुद्धि और अपना धर्म निभाने का बहाने के लिए कह दे अभी टाइम बदल गया, समय बदल गई, हवा बदल गया। वैसा मत करो, अपना फर्ज निभाओ। पिता है तो पिता का फर्ज निभाओ। अपने परिवार को शिक्षा दो, परिवार को सही रास्ता बताओ। क्या बुजुर्गों की इज्जत करनी है, क्या मेहमान का आदर करना है, क्या मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, क्या अपने बहू बुआरी घर आई है तो उसको समझाना, और अपनी बहन बेटी दूसरे घर जाती है तो उसको शिक्षा देना। तो वो माता पिता उसकी शिक्षा देगा तो वो वहाँ जाके माता पिता की इज्जत बढ़ाएगा, कहेगा फलाने की पुत्री आई है, हमारी बहुत सेवा करती है और हमारे घर को बहुत सफाई रखती है और बहुत इज्जत करती है। तो ये आज के ज़माना में और परिवर्तन कुछ नहीं हो जाए, मान मर्यादा को पीछे रख दिया है। अपने हर एक ही अपने हक और अपना धर्म है उससे हर आदमी भटक रहा है और पिता है तो पिता का धर्म निभाने के लिए भटक रहा है, पुत्र पुत्र का हक धर्म निभाने के लिए वो सही निभा नहीं रहा है, उस पर भटक रहा है। तो अपना सब धर्म निभाइए, पिता पिता का धर्म निभाइए, पुत्र पुत्र का धर्म निभाइए, पुत्री पुत्री का धर्म निभाइए और माता पिता अपना धर्म निभाइए। तो हर अपना अपना धर्म निभाएंगे तो जो पहले सतयुग का टाइम था वही टाइम है, वही चलेगा, वही धर्म है, वही न्याय है, वही सत्य है। और सत्य के ऊपर चलोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं पड़ेगी और सभी सत्य की कभी हार नहीं होगा, चाहे कितने भी कुछ लोग गए। अब वहाँ से अंग्रेज लोग आ गए, वो दूसरे कपड़े पहन के, तो उसके देखा ही कि अपने इधर के लोग भी पहनने लग गए, तो उसको भी थोड़ी बहुत माता पिता की मान मर्यादा रखनी चाहिए। पढ़े लिखे से कुछ नहीं है। अपना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी पर वो अपने कपड़ों के अंदर उसने 25 साल वो भारत की प्रधानमंत्री रही थी। नारी शक्ति के अंदर पहली प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी। उसने अपने कपड़ा और अपना बेस कभी नहीं छोड़ा। तो उसको देखिए, आज तो 10वीं 12वीं पढ़ गए हैं तो भी अपना बेस छोड़ दिया है। आज जाति का बेस के अंदर पता लगता था ये इस जाति का है। आज इस अपने पूरे समाज और सनातन धर्म के अंदर एक रबारी जाति, रबारी वर्ग की पैरवास वही पैरवास है। तो हजारों लोगों के बीच में बैठा हुआ, चाहे रबारी हो, चाहे उसकी पत्नियों हो, चाहे पुत्री हो, चाहे माताजी हो, तो वो ओल की जाति है कि ये कौन है, ये रबारी जाति से आते हैं। तो दूसरी का भी ऐसा ऐसा पैरवास अलग था, वो उसके पैरवास में थे, ओढ़ के जाते थे। परंतु आज सब ही एक ही समान कर दिए है। तो उसमें कोई गलत नहीं था। वो रबारी जाति है तो आज भी अपना पैरवास है तो उसमें कुछ मर्यादा है, अभी तक कुछ मान मर्यादा है। उसके अंदर लोफर कूड़े कपटी ऐसे बिल्कुल भी कम है। मैंने तो उस जाति के अंदर बिल्कुल ही कम होने हैं और थोड़े बहुत तो हो गए, परंतु वे आज ही
अपनी मर्यादा के साथ रहते हैं। तो सब मेरे को तो मैं हाथ जोड़ के युवा लोगों से बार बार विनती करता हूँ, आप अपने सबकी माता पिता की इज्जत कीजिए, अपने परिवार की इज्जत कीजिए और अपना कुल को जानिए और अपना कुटुंब को जानिए और अपनी मर्यादा के अंदर रहिए और मर्यादा के अंदर रह के अपना मर्यादा का वो ठरका रखिए और वो पहले के ज़माना का जैसे चलता था वो चलाइए और उसी पर रहिए निर्भर और धर्म पे चलिए, सत्य पे रहिए और किसी की धर्म के साथ सहायता कीजिए, पीड़ितों की सहायता कीजिए, किसी दुखिए को उसको जितना अपने से हो सके उसका सहायता कीजिए। तो मेरा तो यही कहना है सब मेरे भाई बंधुओं से, आप भी बहुत समझदार है परंतु आप थोड़े उल्ट सोच रहे हो। ये पहले कहते हो कि टाइम बदल गया, समय बदल गया, हवा बदल गई, कुछ नहीं बदला है। जो सतयुग के लेके आज दिन तक वही हवा है, वही टाइम है, वही दिन रात होता है और रात को अंधारा होता है, सुबह होता है, सूर्य उदय होने की टाइम में उज्ज्वला हो जाता है। जहाँ पे सत्य होता है, जहाँ पे धर्म होता है, वहाँ पे वैसे सूर्य उदय होता है, कैसे उज्ज्वला होता है, जहाँ पे वैसे उज्ज्वला रहेगा। तो मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूँ, सब मेरे भाई बंधुओं सत्य पे रहिए, धर्म पे रहिए, अपना धर्म की रक्षा कीजिए, अपना पिता अपने धर्म की रक्षा कीजिए, पुत्र पुत्र के धर्म की रक्षा कीजिए। सब भाई बंधुओं से प्रेम भरा राम राम। कोई किसी को गलत लगा है तो मेरे को क्षमा कीजिए। ये मेरे भाई बंधुओं मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ युवा लोगों से, बार बार आप थोड़ा सोच समझ के चलिए और कोई गलत चलता है उसको रोकिए। आपकी युवा शक्ति है, ये युवा पीढ़ी है, ये आगे भी चलेगा। आप क्या लोगों को, अपने परिवार को क्या मर्यादा दिखाओगे? तो मर्यादा के अंदर रहिए, मर्यादा के अंदर सब चलिए।